करप्शन केसेस में मफरूर इश्तहारी कन्फर्म होने के बावजूद नवाज शरीफ के लिए अपनी सज़ाओं के खिलाफ अदालती जंग जीतना फ़िलहाल इस सूरत हाल में नामुमकिन लगता है। जनाब नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और तिब्बी ज़मानत गैर मौसर होने का भी इम्कान है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत भी उनके कानूनी स्टेटस की वजह से बदल सकती है। वतन वापसी के अलावा एक अहम पहलू ये भी है कि नवाज शरीफ के वीज़े का लंदन में इस वक्त स्टेटस क्या है। इस साल फरवरी में उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है। वजारत दाखिला बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए 3 बार दरख्वास्त भी कर चुकी है। तिब्बी बुनियाद पर जनाब नवाज शरीफ को 3 बार बरतानवी वीज़े में 6 माह की तोसी मिल चुकी है, जबकि बरतानवी हुकूमत ने चौथी बार वीज़े में तोसी से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ उनकी इमिग्रेशन की अपील ज़ेर समात है। अपील के फैसले तक नवाज शरीफ लंदन में मज़ीद क़याम कर सकते हैं और अपील मुस्तरद होने पर भी बरतानवी अदालतों से रुजू कर सकते हैं। बज़ाहिर उनके लंदन में क़याम में फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। बहरहाल इसकी मज़ीद सूरत हाल जानते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। हम बात करें जनाब नवाज शरीफ की। ये ख़बरें हैं कि शायद वो वापस तशरीफ़ ले आएँ, मगर ये पस मंज़र बड़ा पेचीदा है। जो लीगल पस मंज़र है उनका, एक तो वो सियासत से नाअहल करार दिए गए और वो सादिक और अमीन नहीं ठहरे आइन के मुताल्लिक़ा शिकों के हवाले से, ताहियात नाअहल हुए। उसके बाद उनकी रिव्यू पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू भी उनकी डिसमिस हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालतों से वो बैक वक्त मुलजिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, मफरूर भी है, इश्तहारी भी हैं। फिर उनको मेडिकल बेल मिली थी, वो जंप हुई है, सज़ाएँ हैं। इस मामले में अगर जनाब नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या फेट उनका इंतज़ार कर रही है, क्या होगा उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनको वो नाअहल ताहयात नाअहल करार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर उनको सज़ा हुई है, 2 सज़ाएँ हुई हैं नैब कोर्ट से, और एक 10 साल की सज़ा हुई थी, एक 7 साल की। पहले वो सस्पेंड हुई मेडिकल ग्राउंड्स पे। फिर आपको पता है इनको लाहौर हाई कोर्ट से जनाब नवाज शरीफ साहब को 4 हफ़्ते की एक बेल दी गई और उनसे एक अंडरटेकिंग ली गई। अंडरटेकिंग में ये था कि 4 हफ़्ते में ये वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इसका मतलब और फिर आपने देखा उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं कि उन्होंने बेल की जो शराइत थी उसकी पासदारी नहीं की। और फिर उसके बाद उन्होंने तो ये इशू आता है कि अब अगर वो वापस आते हैं तो नेचुरली उनकी जो बेल एक कंडीशनल बेल उनको मिली थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ छोटी सी इसी कंटिन्यूशन में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बाकी बात दुरुस्त है कि जनाब नवाज शरीफ पहली शख्सियत, पहले कॉन्विक्ट हैं जिनको कि बेल दी गई और उनको मुल्क से बाहर जाने की, एक कॉन्विक्ट को बाहर जाने की इजाज़त दी गई, वो भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट था। देखिए, मुझे पर्सनली तो ख़ुद नहीं मालूम इससे पहले कुछ हुआ, लेकिन ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, क्योंकि उनकी कन्विक्शन थी, उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी गई। और मेडिकल ग्राउंड पे अगर बेल मिलती भी है तो जजमेंट सस्पेंड की गई। हाई कोर्ट ने जजमेंट सस्पेंड करके 1 टाइम परमिशन उनको दी थी। उनका नाम ऑर्डर किया लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट ने, कि उनका नाम ECL से निकाला जाए ताकि वो चले जाएँ, लेकिन एक अंडरटेकिंग के बेसिस में थी। गवर्नमेंट बॉन्ड चाहती थी उनसे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस बात को गवर्नमेंट की नहीं माना, तो उनको ये बेल दी गई। मेरे इल्म में नहीं है कि इससे पहले इस तरह की किसी को फैसिलिटी दी गई कोर्ट से। और क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी को सस्पेंड होती है सेंटेंस तो उमूमन उसका अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे होती है तो उसका इलाज पाकिस्तान में होता है, लेकिन यहाँ शायद उनके जो मेडिकल बोर्ड्स वगैरह बनाए गए थे, कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा लाहक है, इसलिए उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इस बिना पे उनको इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने उस शराइत को जो ख़ुद अंडरटेकिंग दे के गई थी उसको फॉलो नहीं किया। और फिर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। कोर्ट ने रिकॉल भी की है उनकी बेल कि जी वो वापस नहीं आए, और फिर आपने देखा उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी हुई प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और बिकने की। लेकिन अब अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर वो वापस आते हैं तो उनकी बेल की जो थी वो बेल एक कंडीशनल बेल मिली थी, तो वो उनकी ख़त्म हो जाएगी और उनकी वो सेंटेंस फिर रिवाइव हो जाएगी। अगर फिर से उनकी सज़ा वापस आ जाती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो अब जो ये बहुत बड़ा बोझ है वापसी पे, जो इस पिछले जब से वो तशरीफ़ ले गए यहाँ से तकरीबन 2 साल के दौरान जो अदालती कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई हैं, वो एक उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे सीरियस किस्म के ऑर्डर्स हैं, उन पे सीरियस इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने
जो अंडरटेकिंग्स दी थी अदलिया को वो उन्होंने पूरी नहीं की। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से सियासत से ताहयात नाअहली है, वो रिव्यू भी जो है वो मुस्तरद हो चुका है। तो इस सूरत हाल में उनके लिए एक एक्टिव लाइफ, फ्री लाइफ गुजारना शुरू में तो काफ़ी मुश्किल नज़र आता है ना ज़ुबैर साहब? जी, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, बिकॉज उन्होंने उनकी अंडरटेकिंग की उनकी पासदारी नहीं की, उसको फुलफ़िल नहीं किया। तो नेचुरली जब वो वापस आएंगे तो उनको उन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। और आपको पता है इनकी अपील में ये इनकी जो थी वो सेंटेंस को सस्पेंड किया गया था, कंडीशनल सस्पेंड हुई थी। पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 8 हफ्ते की उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी थी, और उसके बाद ये 4 हफ्ते के लिए जब वो मुल्क से बाहर गए। तो नेचुरली जब वापस आएंगे और तहयात उनकी पर पाबंदी लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका एक्टिव सियासत में खुद पार्टिसिपेट करना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। लेकिन सर ये पाकिस्तान है, यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और कुछ पता नहीं बाद में कोई दूसरा रिव्यू आए या सू मोटो या कोई भी एप्लीकेशन आ सकती है जिसके अंदर हो सकता है रिव्यू कर ली जाए चीज़ें, लेकिन अभी बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। वैसे बज़ाहिर जो है वो क्योंकि उनकी रिव्यू भी मुस्तरद हो चुकी है, मगर फिर भी क्योंकि पाकिस्तान है तो आखिरी हद है कि रिव्यू भी मुस्तरद हो जाए, मगर फिर भी हम नहीं कह सकते कि ये मामला जो है वाकई वो सियासत से ताहयात ना अहल हो गए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गो के हो चुके हैं, नजर सानी से भी हो चुके हैं, मगर ये फिर भी हम हतमी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि देखें सेकंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है सर कि सेकंड रिव्यू नहीं लाई करता, लेकिन आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शिकें हैं जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक 184(3) 184(3) जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई पॉइंट हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले सकती है या उस पर कोई एप्लीकेशन दी जा सकती है बाय ए पर्सन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक के तो लिए। ये दूसरी है आर्टिकल 187 फरमाइए। आर्टिकल 187 है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली कोर्ट विच हैज़ पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो फिर देखिए, और कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, जजेस के पेंशनरी केस था, फिर पुलिस की अपॉइंटमेंट्स के केस थे, इसमें रिव्यू डिसमिस होने के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केसों को सुना है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स तो आपके सामने मौजूद हैं। सबसे रीसेंट और सबसे बड़ी शायद मिसाल तो ये है, जो अभी सरकारी अहलकार जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से भी मुस्तरद होके अपनी नौकरियां खो बैठे, तो अभी तो किया है, चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) इन्वोक किया है और उनको बहाल कर दिया है। ये एक बड़ी उनकी नजर सानी मुस्तरद हो चुकी थी। नहीं, उनकी नजर सानी खुद उसी बेंच ने मुस्तरद की सर, और फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट किया 184 में, और फिर उस पर ये ऑर्डर पास हुआ कि ये जो सेक्ट एम्प्लॉइज़ थे उनको वापस बहाल किया जाए। और शॉर्ट ऑर्डर आया, अभी रीजनिंग उसकी नहीं आई। बिल्कुल आपने वजह फरमाई, रीसेंट एग्जांपल यही है कि उन्होंने उसके ऊपर फैसला 184(3) में किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ मिसालें जो आपने एक दी और 2 मैंने जो आपको मिसालें पेश की कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) रेड विद आर्टिकल 187 187 में ये इशू उठा सकती है कि क्या उनके ऊपर जो पाबंदी ताहयात पाबंदी लगी है वो जायज़ है, या उसको रिव्यू कर दें। तो मगर फोरम उसका फोरम यही होगा कि वो 184(3) में कोई कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट पे। कोई दरख्वास्त तो नहीं दी जा सकती ना नवाज शरीफ साहब की जानिब से इन मामलात पे कि जी के अब एक फ्रेश इसको देखा जाए। सर दरख्वास्त देखिए, रिव्यू एक वो एप्लीकेशन क्यों नहीं दे सकते, वो एप्लीकेशन देंगे उसको कन्वर्ट कर देगी कोर्ट इनटू। आपने ये देखा कि ये जो रिव्यूज़ थे, जो सेक्ट एम्प्लॉयज़ की अभी आपने मिसाल दी, उसके अंदर भी लोगों ने रिव्यू फाइल किए थे क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी नहीं थे उसके अंदर, फिर उन्होंने रिव्यू किया और कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया 184(3) की प्रोसीडिंग। वैसे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वैसे ही उसकी दरख्वास्त फाइल कर दी है कि इनके मामलात को रिव्यू किया जाए, और ख़ासतौर पे ये ताहयात नाअहली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही जी इसके बारे में कह चुका। अगर सुप्रीम कोर्ट बार ने की है तो सर वो बिल्कुल वो कोर्ट उस पर कोई ना कोई तो ऑर्डर पास करेगी, और उनकी अभी रीसेंट मिसालें और अर्लियर जो उनकी कोर्ट की ऑर्डर्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात देखी जाएगी क्या इसको कि इनकी ताहयात पाबंदी को बहाल रहना चाहिए या उसके ऊपर नजर सानी करनी चाहिए और वो ऑर्डर चेंज होना चाहिए। और आपको याद होगा कि वो 5 मेंबर बेंच थी जिसके अंदर वो पनामा का केस चला था, तो नेचुरली वो उससे लार्जर बेंच शायद कॉन्स्टिट्यूट करवाने की कोशिश करें, जो भी आदमी फ़ाइल करे कि जी इसकी नज़र से आए। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अभी इनकी कन्विक्शन हुई है नैब कोर्ट से, तो नैब कोर्ट से फिर वो 162 और 63 के आर्टिकल्स भी अभी एप्लीकेबल हैं। अब वो अपीलें भी पेंडिंग हैं, जब अपीलों पे क्या फ़ैसला होता है, क्या वो सज़ाएँ बरकरार रहती हैं या नहीं, तो ये भी इशू देखना है कि अगर वो उनकी सज़ाएँ बरकरार रहती हैं तो वैसे ही वो नाअहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से।
गोया कि अभी तो फ़िलहाल उनका इसीलिए मैं कह रहा हूँ तह बर तह उनके लिए मसाइल हैं। एक जानिब तो वो ज़ाहिर है कि सज़ा याफ्ता है एहतसाब अदालत से, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नहीं आए, वहाँ से भी उनको सज़ा हो गई है, फिर वो मफरूरियत और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अनडू हो जाएं। ये एक वैसे तो किसी भी सिस्टम के अंदर ये एक लेंथी और एक रिमार्केबल प्रोसेस है कि सारा अनडू हो जाए, तो टाइम तो लगना चाहिए इसमें। लेकिन सर ये पहले भी कामरान साहब, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इनको पहले जब सज़ाएं हुई थी जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में कोर्ट से सज़ाएं हुई थी और ये मुल्क से बाहर चले गए थे, इनका सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, उसके बाद इनकी 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला था, उसके बाद जब ये इन्होंने एप्लीकेशन दी वापस आए तो इन्होंने उसका रिव्यू मांगा उस केस का, उसका डिबार थे 8 साल से, और 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और उसको रिव्यू किया गया, उनकी सज़ा को जो ख़त्म किया गया सर। तो ये पहले इसी तरह फिर वो पॉलिटिक्स में आ सके थे और इलेक्शन लड़ सके थे। तो ये इनके ही केस में पहले एग्जांपल्स मौजूद हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, 3 मेंबर बेंच को 5 मेंबर बेंच ने ख़त्म किया था सर। अच्छा, अब फ़िलहाल अगर मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो पहला कदम तो कानून के लिए नज़र में ये कि उन्हें गिरफ़्तार होना है, ज़ाहिर है कि, और फिर वो कॉन्विक्ट हैं, फिर उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये पहली चीज़ तो उन्हें फेस करनी है, और जो कि शायद तवील भी हो सकती है गिरफ़्तारी। बिल्कुल हो सकती है सर नेचुरली, लेकिन उनकी जो वकला की टीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि जी उस पर जो उसको सेंटेंस को मेरिट पे सस्पेंड कराया जाए। देखिए अभी अपील चलनी है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अब वो वापस आ गए, उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया, सरेंडर कर दिया कोर्ट में, तो इस वक्त उनकी केस सुना जाए या अपील को जल्दी सुना जाए, तो फिर उस पर इनके वकला के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इनकी अपीलें सुनती हैं सर, क्योंकि अपील्स पेंडिंग हैं सर, अपीलें खारिज नहीं हुई हैं अभी।